अल्टरनेटिव या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं उनके बारे में जानते हैं। तो अभी तो जो पीछे जो हमने पढ़े हैं वो तो कन्वेंशनल सोर्सेज थे। अब इसके अलावा कुछ नए सोर्सेज पिछले कुछ टाइम में या अभी पिछले कुछ दशकों में हम जिसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं तो उनको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है तो हमारी जो डिमांड है एनर्जी की, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें चाहिए, वो बढ़ती जा रही है। हमारे लाइफस्टाइल भी चेंज होते जा रहे हैं। हम ज़्यादा मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग काम करने के लिए। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये एक हमारा हिस्सा बन गई है और हमारे जो लाइफस्टाइल है उसको भी थोड़ा इम्प्रूव करती है। एक एक्टिविटी करते हैं, इसमें आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या घर में और जो बड़े हैं बुज़ुर्ग हैं उनसे आप पूछिए कि वो कि स्कूल कैसे जाते थे, पैदल जाते थे, किस चीज़ पे जाते थे। उनसे आप पूछ सकते हैं कि वो पानी, अगर जो उनको रोज़ का पानी चाहिए होता था वो कहाँ से किस तरीके से लाते थे या उनको मिलता था। अगर वो एंटरटेनमेंट करना चाहते थे तो वो किस तरीके से, क्या मीन्स थे उनको एंटरटेनमेंट के उस टाइम उनके पास। तो ये आज के जो आप अपने से उनको कंपेयर कीजिए, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। क्या आपके केस के अंदर आप जिस तरीके से स्कूल जाते हैं या पानी यूज़ करते हैं या एंटरटेनमेंट, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी या एक्सटर्नल जो जो सोर्सेस से एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि हाँ कर रहे हैं। उस टाइम मतलब स्कूल बसेस और जो पानी निकालने के लिए मोटर और एंटरटेनमेंट के लिए टीवी, मोबाइल्स, लैपटॉप, इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो एनर्जी कंजप्शन उस कम थी। आज की डेट में वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे ये एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ रही है तो हमें और सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो जो ऑलरेडी नोन सोर्सेज ऑफ एनर्जी थे उनको तो एफिशिएंट बनाया ही बनाया हमने। जैसे जो इंजन्स थे हमारे स्कूटर के, गाड़ियों के, व्हीकल्स के, उनको एफिशिएंट बनाया। और इसके अलावा हमें नए सोर्सेज ऑफ एनर्जी को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ी। और जो ये जब भी कोई सोर्स होता है तो उसकी जो अराउंड नई नई डिवाइसेस बनती हैं और उसको ध्यान में रखते हुए नई नई टेक्नोलॉजीज़ बनती हैं ताकि उस सोर्स ऑफ एनर्जी को अच्छी तरह टैप किया जा सके, उस एनर्जी को स्टोर किया जा सके जो है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर एनर्जी हम ना यूज़ करें या कम यूज़ करें और जैसे एंसेस्टर्स की तरह रहें, हमारे बुज़ुर्गों की तरह, तो एनवायरनमेंट ज़्यादा सेफ रहेगा। तो ये भी आप उसमें डिस्कस करिए कि यस, क्या ये फिजिबल है कि जैसे हम ये सब चीज़ों का यूज़ ना करें। और तो ये भी ध्यान में हम बात कर सकते हैं इसमें।